फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चाहे बीजेपी में भी डाली, हमने देख लिया। बीजेपी को मुख्यमंत्री बना के योगी साहब को देख लिया। आपने बीजेपी को वोट दिया? बिल्कुल दिया, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। तो अब जो अखिलेश का चुनाव आ रहा है, हम चाहते हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री में बदलाव होना चाहिए। कुछ नहीं है, हम लोग कारोबारी और समझदार लोग होते हैं, कट्टरपंथी को हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अखिलेश जी ने कट्टरपंथियों को भी दरकिनार किया है, इससे भी जो है उनकी सीटें बढ़ेंगी। ये गठबंधन जो है, ये इसमें सब सैफी समाज उतना योगदान देगा जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, ये सिर्फ उसकी विकास की भी है। इसमें सरकार में विकास नहीं हुआ है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। और आज यूपी तक की टीम मेरठ शहर विधानसभा पर है। और मेरठ शहर विधानसभा जो है वो मुस्लिम बहुल्य सीट कहलाती है। कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है और जिधर मुस्लिम जाता है उधर की राजनीतिक जो हवा है वो उधर चलती है। और हम मौजूद हैं यहाँ मेरठ शहर विधानसभा के लोगों के साथ। ये मुस्लिम लोग हैं और यहाँ पर जो रेशो भी माना जाता है, क्योंकि वेस्ट यूपी का और ख़ास तौर से मेरठ का जो चुनाव जो है वो हिंदू और मुसलमान पर केंद्रित ज़्यादा रहता है। और जिधर थोड़ा सा भी पल्ला भारी होता है उधर की सीट हो जाती है। तो मेरठ शहर के जो मुस्लिम मतदाता हैं इस बार किधर जाएंगे, क्या उनका रुख होगा, हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? हसीन अहमद सैफी। क्या करते हैं आप? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, क्या हसीन जी क्या कहना है आपका, इस बार मुसलमानों का क्या रुख है? और मुसलमानों का जो मेरठ शहर विधानसभा की बात करें तो क्या परसेंटेज है क्या इस बार? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कान पक गए हैं हिंदू मुसलमान यहाँ जाते हैं, हिंदू वहाँ जाते हैं। ये राजनीति ख़त्म होनी चाहिए हिंदू मुसलमान की। हमारे जो मुखिया हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी थे, वो ना के एक बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, वो हमारे भी मुख्यमंत्री थे, वो पूरे देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो भी हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, 20-80 की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए हिंदू मुसलमान की। वैसे शहर का रुख जो है ज़्यादातर मुसलमानों का जो है गठबंधन की ओर है, क्योंकि 55 और 45 की लड़ाई है। और जो भाजपा का प्रत्याशी है, भाजपा चैनल के माध्यमों से कहती है कि दागियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप जो कमल दत्त का भी रिकॉर्ड देखिए कि उन्होंने पिछले टाइम से क्या करते चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति ख़राब है। और इसी को लेते हुए अखिलेश जी ने जो अच्छा निर्णय लिया है, जो कट्टरपंथियों को चुनाव नहीं दिया है। एक हमारे ऊपर जो छवि लगी हुई थी कि मुसलमान कट्टरपंथी को वोट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कारोबारी और समझदार लोग होते हैं, कट्टरपंथी को हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अखिलेश जी ने कट्टरपंथियों को भी दरकिनार किया है, इससे भी जो है उनकी सीटें बढ़ेंगी पूरे उत्तर प्रदेश में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रहीमुद्दीन है। रहीमुद्दीन जी क्या करते हैं आप? मैं एक छोटा सा हॉस्पिटल चलाता हूँ। क्या रुख है इस बार मुसलमानों का मेरठ शहर की बात करें? मुस्लिमों का तो स्पष्टली गठबंधन की तरफ है। और मुस्लिम ही नहीं बल्कि जो जितना बहुजन समाज है, जो 85% समाज है, वो गठबंधन की तरफ है। कितना मानते हैं आप? क्या मेरठ शहर की बात करें तो क्या वहाँ वोटों का गणित है? मेरठ सिटी विधानसभा की अगर बात करें तो 55 और प्लस 45, मतलब 55 मुस्लिम है और 45 वो हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ है, बहुत अच्छी बात रही है कि यहाँ की नुमाइंदगी जो आज गठबंधन ने दी है वो पिछड़ा मुसलमान को दी है। और क्योंकि यहाँ पिछड़े मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है और पिछड़े हिंदुओं की भी जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए उनका हम सपोर्ट करते हैं। बढ़िया बात है। आपका क्या नाम है? फरहान सैफी। फरहान जी, सैफियों की तादाद मेरठ शहर में कितनी है और कहाँ जा रही है आपके? हमारी मेरठ में सैफियों की तादाद 20 से 25 हज़ार के करीब है। और ये सब गठबंधन की तरफ को ही जा रहे हैं। ये गठबंधन जो है, ये इसमें सब सैफी समाज उतना योगदान देगा जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, ये सिर्फ उसकी विकास की भी है। इसमें सरकार में विकास नहीं हुआ है और युवा सारा विकास चाहता है। आपका क्या नाम है? सालेहीन सैफी, मेरठ से। क्या करते हैं आप? मैं छोटा सा बिजनेस करता हूँ। अच्छा, क्या इस बार मुसलमान का रुख रहने वाला है शहर विधानसभा सीट पर बात करें? देखिए, हमेशा मुसलमान तो हर किसी को वोट डालता चला आया है। ऐसा नहीं है कि किसी को वोट ना डाली हो। चाहे बीजेपी में भी डाली, हमने देख लिया। बीजेपी को मुख्यमंत्री बना के योगी साहब को देख लिया। आपने बीजेपी को वोट दिया? बिल्कुल दिया, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं।
तो अब जो अखिलेश का चुनाव आ रहा है, हम चाहते हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री में बदलाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए। लोग बाग बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीब लोग बहुत गरीब हो गए हैं। कौन कौन से विधायक देखे आपने मेरठ शहर में? मैं तो 50-60 साल से देखता चला रहा हूँ जी। कौन कौन से विधायक देखे? विधायक तो ऐसे तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कांग्रेस के भी देखे, सोशलिस्ट पार्टी तक के देखे हमने, बहुत पुराने देखे। मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान का रुख इस बार क्या होने वाला? मुसलमानों का रुख इस वक्त जो है वो अखिलेश साहब की तरफ है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए और विकास होना चाहिए। हम सारी बिरादरियां, मुसलमानों की सारी बिरादरियां एक तरफ हैं? नहीं, सभी हैं, हम सब लोग को देते हैं तो ऐसे मुसलमान भी देंगे और गैर मुस्लिम भी देंगे। ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिम नहीं देने के, गैर मुस्लिम भी जो है समाजवादी को वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही समुदाय देगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तौसीफ सैफ़ी है। तौसीफ जी, इस बार सैफियों का क्या रुख है, मेरठ के मुसलमानों का क्या रुख है? मेरठ के मुसलमानों का ही नहीं बल्कि मेरठ में जितनी भी एससी वोट हैं वो सारी गठबंधन को जाएंगी, 100 के 100% जाएंगी। अब उसमें से अगर कुछ कट जाए, वोट ना आई हो या वो बात एक अलग है, नहीं तो पूरा समर्थन गठबंधन का के साथ है और साथ रहेंगे। आपका क्या नाम है? अलीम शाह नाम है मेरा। अलीम शाह जी, इस बार मुसलमान मेरठ शहर में किसकी ओर? आप बेसिकली कंसिडर नहीं कर सकते कि सिर्फ मुसलमान जो हैं किस साइड हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं सबको कि इस बार एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम जितने भी मतलब पॉपुलेशन है मेरठ की, उनका सभी का रुझान जो है गठबंधन की तरफ है। और बीजेपी विकास की बात करती थी, उन्होंने हमेशा विनाश ही किया है, कभी विकास नहीं किया। उनका जो एजेंडा है कि लोगों को जो है अनएजुकेटेड बनाओ, तो अनएजुकेटेड बनाने की वजह से ही जो है वो लोग सोचते हैं कि लोगों को रूल कर सकते हैं, उन पे तानाशाही कर सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये अब हिंदू मुस्लिम की जो वोट बैंक की राजनीति है वो ख़त्म होने वाली है। और हम चाहते हैं कि यूपी में और मेरठ में विकास की बात हो, एजुकेशन की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो। अच्छा, बात हसीन जी मेरठ में विधानसभा पर प्रतिशत की करें तो कौन कौन सी बिरादरियां हैं और मुसलमानों में एक तरफा किधर जा सकते हैं? मेरठ ज़िले की अगर बात करें तो अंसारी समाज, सैफ़ी समाज और मलिक समाज जो है काफ़ी तादाद में है। ये जिसकी तरफ भी वोट जाएगा जो है वो विनर होगा। क्या वोट का आंकड़ा क्या है? वोट एक सिर्फ दक्षिण सीट ऐसी है जहां सैफियों की तादाद लगभग 60,000 है। वहां पिछली बार आज़ाद सैफी को गठबंधन से लड़ाया गया था, 70,000 वोट मिली थी उसमें। थोड़ी सी नाराज़गी सैफियों में वहाँ है, पर वो भी बराबर करेंगे और हम चाहेंगे कि वहाँ भी गठबंधन का प्रत्याशी निकल के आए बाहर। तो ये मेरठ के मुसलमान हैं और ख़ास तौर से सैफ़ी समाज के लोग हैं और सैफ़ी जो है मेरठ में ठीक ठाक तादाद में हैं। और क्योंकि मुसलमानों की जितनी बिरादरियां हैं उनमें सैफ़ी, अंसारी, ये सब बिरादरियां आती हैं। और जो मेरठ की बात और जो हम करें तो मेरठ में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है वो ज़्यादा बताया जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो जब एक तरफा हो जाता है, जब संगठित हो जाता है तो उनका प्रत्याशी जीत जाता है। तो हमारे साथ ये सैफ़ी समाज के लोग थे जिनका कहना है कि इस बार ये गठबंधन की तरफ इनका झुकाव है और गठबंधन को वोट देंगे। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।